जी, तो कल हमने ना पढ़ा था अपना पहले लेक्चर्स के अंदर हमने ना पीएचपी बेसिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने ना गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में कल डिफरेंस पढ़ा था कि गेट किस तरह से काम करती है और पोस्ट किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा कल वाला डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है ना वो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। स्क्रीन विजिबल है? कंफर्म कीजिएगा मैम। यस सर, स्क्रीन विजिबल है। जी थैंक यू मैम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारे पास फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ जो है ना जब रिक्वेस्ट जाती है, एक तो हमारी रिक्वेस्ट होती है फ्रंट एंड से सर्वर की तरफ जा रही होती है, लाइक क्लाइंट से सर्वर की तरफ, तो उसके अंदर हमारे पास एच टी टी पी एस रिक्वेस्ट वगैरह आ जाती हैं, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना कल वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो है ना फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ अगर रिक्वेस्ट जा रही है तो फ्रंट बैक एंड के अंदर हमने एक पीएचपी की फाइल बनाई थी, और फ्रंट एंड के अंदर हमने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई थी। तो गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ना हम फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ सेंड कर रहे थे। ठीक है, और वहां पर जाकर जो है ना हमें डाटा वगैरह भी मिल रहा था। तो गेट एंड पोस्ट के दरमियान डिफरेंस कोई बता सकता है मुझे आप लोगों में से, अनम्यूट करके, कि गेट एंड पोस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है? एनीवन? जो पोस्ट होता है उस पे सारा बताया था कि उसे हम सेंसिटिव डाटा शो करा सकते हैं। कैट का थोड़ा मुझे भी आइडिया नहीं है। जी जी, मैं डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। जो हमारे पास होता है ना गेट, जो गेट होता है वो उसके थ्रू जो है ना अगर हम कोई भी डाटा सेंड कर रहे हैं ना तो वो यूआरएल के अंदर बेकायदा तौर पर शो हो रहा होता है, और सेंसिटिव डाटा जो है ना वो गेट के थ्रू हम सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है ना हमारा जितना भी डाटा होता है, लाइक मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन का जो यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा वो ऊपर जो है ना हमारे पास शो करवा देगा ब्राउजर के अंदर। ठीक है, ब्राउजर के अंदर हमारे पास जो यूआरएल होता है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमारे पास वो शो करवा रहा होता है बकायदा तौर पर। यहाँ पर जैसे ही वो रिक्वेस्ट सेंड की, हमारी जो भी वेबसाइट है या फिर जो कुछ भी है जहाँ से जो है ना हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो वो ऊपर जो है ना यूआरएल के अंदर हमारा डाटा शो हो जाता है गेट रिक्वेस्ट के अंदर। और जो हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो सेंसिटिव डाटा को जो है ना वो इजीली फ्रंट एंड से बैक एंड तक जो है ना वो पहुंचा देती है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आता। ठीक है, और ना यूआरएल के अंदर हमारा डाटा अपना शो होता है, और उसकी और तौर पर जो है ना वो हमारे पास फ्रंट एंड से बैक एंड में पहुंच जाता है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, और हमने जो है ना वो बकायदा दो फाइल्स बनाई हुई, उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी गिटहब के ऊपर अपने। मैंने कोड वगैरह भी पुश कर दिया था, तो कोड वगैरह मिल रहा है ना आप लोगों को? किसी ने विजिट किया है गिटहब? चले, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आज का है ना मेन टॉपिक, पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। गिटहब की वैसे तो लिंक है उधर अपना, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है ना ये, जहाँ पर हम जो है ना बाकायदा तौर पर रिकॉर्डिंग लिंक्स वगैरह सारा कुछ अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को मिल जाएगी। ये गिटहब सोर्स कोड के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पर गिटहब की लिंक है। जैसे ही इसको जो है ना वो क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो कुछ इस तरह से आप लोगों के पास ये क्लास 1 2 एंड 3 का इकट्ठा मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर ये क्लास 1 2 एंड 3 का है। 4 का मैं आज सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा, क्योंकि सेपरेट थोड़ा सा काम करना है आज, तो उसके अंदर वो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बाकी गिटहब स्लैश अलीग्राम 1 2 भी लिखोगे तो भी मेरे जो है ना वो गिटहब की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। फर्स्ट रेपो बनी हुई है अपना बेसिक पीएचपी के नाम से, या फिर ढूंढ लीजिएगा अगर मैं कोई और भी रेपो बना देता हूँ, तो उसके अंदर सारे का सारा कोड पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, आज का जो मेन है ना पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है क्रड ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, क्रड ऑपरेशन वैसे तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, बट हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेन गोल होगा वो ये होगा कि हमने जो है ना फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ मेन डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करने के बाद जब हमारा जो है ना फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हम एक सिंपल सा कोई भी यूजर जो है ना वो नेम एंड मेल के थ्रू जो है ना डेटाबेस के अंदर जाके सबमिट करवाएंगे। मेन हमारा ये गोल होगा। अगर उसके बाद फिर टाइम बचा तो हम जो है ना इंशाल्लाह क्रड ऑपरेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। जब पहले ना मैं थोड़ी बहुत विजुअल फॉर्म में जो है ना बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हमारे पास फ्रंट एंड आ गया, देन हमारे पास आ गया डेटाबेस। ठीक है,
अब फ्रंट एंड का हमने ना किसी तरह से डेटाबेस के साथ क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। किसी किस्म का जो है ना इनके दरमियान कनेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है वो मेन हमारी जो डेटाबेस है या जो हमारा बैकएंड है उस तक ही पहुंचनी चाहिए, वो कहीं और नहीं जानी चाहिए। तो हमारा फ्रंट एंड और हमारी डेटाबेस जो हम बनाएंगे खुद, उन दोनों के दरमियान किसी ना किसी किस्म का कोई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। एंड देन जब उनके दरमियान किसी ना किसी कनेक्शन किस्म का कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, तो हम इजीली जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने फ्रंट एंड से, वो उसी डेटाबेस के अंदर जा रही होगी, ना कि कहीं और, ठीक है। तो वो हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे पहले, फिर हम देखेंगे कि हम जो है ना वो किस तरह से एक यूजर को, जो सिंपल सा यूजर है, उसका हम डाटा सेंड कर रहे होंगे फ्रॉम फ्रंट एंड एंड बैक एंड की तरफ, ठीक है। फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ हम एक सिंपल सा यूजर है उसका डाटा सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने आज ये देखना है। चलते हैं, करते हैं कोड स्टार्ट। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने जैम को किस तरह से इन अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है जैम का, कुछ इस टाइप का मिलेगा आप लोगों को कंट्रोल पैनल। यहाँ से जो अपाइची है ना, इसको भी स्टार्ट कर लेना है। और आज क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ काम करना है, अपाइची जो है ना एज अ सर्वर हमने स्टार्ट किया था पहले, जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ हमने अपाइची के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने क्योंकि डेटाबेस भी बनानी है, तो हम माई एसक्यूएल को भी डिस्कस करेंगे। माई एसक्यूएल के सामने भी स्टार्ट का बटन लगा हुआ है, इसको भी हमने क्या कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। इन दोनों को स्टार्ट करने के बाद इसको मिनिमाइज करना है, इसको क्रॉस नहीं करना, क्रॉस करने की गलती नहीं करनी, इसको क्या कर देना है, मिनिमाइज करना है। वैसे क्रॉस के थ्रू भी चलता रहता है, बट बेहतर यही है कि आप लोग जो है ना वो मिनिमाइज ही करें, वो स्टॉप भी हो जाता है कभी कंट्रोल कभी, पैनल सर ठीक कैसे है। खोलना, तो बड़ा बताना। तो कंट्रोल पैनल कैसे खोलना है? जी जी जी, मैं बता ये देता वाला हूँ। कैसे खोला था? हाँ, अब जो है ना मैंने यहाँ पर ये पिन किया हुआ है इसका कंट्रोल पैनल। आप लोगों ने अगर नहीं ना पिन किया हुआ, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर लिख लेना है सर्च बार में, विंडो के सर्च बार में XAMPP। तो ये ऊपर जो है ना टॉप पर कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस टाइप का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं भी मिलता सर्च बार के अंदर, तो आप लोग मेन फोल्डर के अंदर चले जाएं, जो जैम का फोल्डर है, और ये कंट्रोल पैनल का यहाँ पर भी जो है ना कंट्रोल पैनल डॉट exe पड़ी होती है, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिन की हुई है, या फिर यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं XAMPP। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ ऊपर आ जाएगा कंट्रोल पैनल का आइकन, तो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट करना है, अपाइची को भी स्टार्ट कर लेना है, एंड माई एसक्यूएल को भी। अपाइची एक सर्वर है और माई एसक्यूएल जो है ना वो एज अ डेटाबेस काम करती है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को कर लेना है स्टार्ट, और इसको कर देना है मिनिमाइज। यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने आना है, मैंने बताया था कि जहाँ पर आप लोग इंस्टॉलेशन करोगे जैम की, उस फोल्डर के अंदर आ जाना है, और उसके अंदर हमने अपना फाइंड कर लेना है फोल्डर HT DOS का, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, वहाँ यहाँ पर जो है ना 4-5 फोल्डर होंगे। ये मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये इनके फोल्डर बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम जो है ना इस फोल्डर के अंदर काम कर रहे थे, ये PHP बेसिक्स के अंदर। मैं इसको जो है ना वो ओपन विद कोड कर लेता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ये पहले वाला कोड हमारा पड़ा हुआ है इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, CRUD अच्छा, हमारे पास होता है ना CRUD ऑपरेशन। जहां पर भी हमारे पास डेटाबेस की बात आती है ना, तो डेटाबेस चाहे वो सीक्वल हो, नो सीक्वल हो, हम नोड जेएस के अंदर बना रहे हैं, मोंगोडीबी को यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटाबेस है, हर डेटाबेस के अंदर जो है ना क्रड ऑपरेशन जो है ना वो जरूर यूज होता है। मेन जो कोर चीज है ना अपना बैकएंड की, वो है ही क्रड ऑपरेशन। अब क्रड ऑपरेशन किस तरह से वर्क करता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फुल फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं इसकी, और सारा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया क्राउड ऑपरेशन, लिख लिया हमने। एंड देन हम जो है ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। सी का मतलब होता है क्रिएट, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है आर का मतलब होता है रीड। कुछ स्पेलिंग्स वगैरह देख लीजिएगा खुद ही, मैं बस जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाता है डेट,
बस वर्ड्स को समझना है एंड देन हमारे पास आ जाता है डिलीट। क्रिएट आ जाता है, सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब होता है रीड, यू का मतलब होता है अपडेट एंड डी का मतलब होता है डिलीट। ये सारे का सारा जो है ना, ये कुछ तरह से मैं इसको लिंक भी कर देता हूँ। क्रिएट आ गया, रीड आ गया, अपडेट आ गया, डिलीट आ गया। वैसे और भी काफी सारी टर्म्स होती हैं, लेकिन जो मेन है ना कोर डेटाबेस है, वो इस CRUD ऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब CRUD ऑपरेशन के फुल फॉर्म मैंने बता दी, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं, कोई भी वेबसाइट मैंने ओपन की, उसके ऊपर मैंने किया लॉगिन, चाहे वो मेल के थ्रू किया या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू किया। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो मेरा सारे का सारा जो भी डाटा होता है वो जाके डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाता है। मेरा एक यूजर डेटाबेस के अंदर जाके क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, एक मेरा यूजर, जैसे ही मैंने जो है ना वो लॉगिन किया, मेरा यूजर क्या हो गया, डेटाबेस के अंदर जाके क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है जब मेरा यूजर क्रिएट हुआ, तो उसके बाद जो है ना, जो जिनकी वेबसाइट होती है उनके पास बकायदा तौर पर एडमिन पैनल होता है, या फिर अगर वो वेबसाइट के डेटाबेस तक भी अगर अपनी एक्सेस रखते हैं, तो वो जाके डेटाबेस के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने जो है ना वो एक एडमिन पैनल पैनल बनाना है, जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन उठा के ला रहा होगा डेटाबेस से, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डाटा के बेस के अंदर सेव होती है, उनको क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। इस टाइप, इस यूजर ने लॉगिन किया, इस टाइम इस यूजर ने लॉगिन किया, ये इस यूजर का डाटा है, ये इस यूजर का डाटा है, वो सारे का सारा हम क्या कर रहे होते हैं, जितना भी डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा होता है वो हम क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है अपडेट। अब अपडेट का क्या कॉन्सेप्ट है, कि अगर किसी किस्म का कोई डाटा के अंदर इशू आता है, लाइक मैंने जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है, गलती से जो है ना मुझे अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो मुझे वो पासवर्ड अपडेट करके दोबारा से मेल के ऊपर पासवर्ड सेंड कर देते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, डेटाबेस के अंदर जाके डाटा अपने पहले वाले पासवर्ड को जो है ना वो वहां से हटाते हैं, एक न्यू पासवर्ड लगाते हैं और उनकी जो है ना वो मुझे मेल सेंड कर देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, मेरे वाला जो यूजर था डेटाबेस के अंदर सेव हुआ हुआ, उसको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपडेट इसलिए यूज किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है डिलीट। अगर मैंने किसी किस्म के यूजर को जो है ना वो एक्सेस नहीं देनी अपनी वेबसाइट के, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। अब ये इस सेंस के अंदर आ जाता है कि कुछ जो हमारे पास जो है ना वो, लाइक मैंने जो है ना गूगल का प्रो वर्जन बाय किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने 1 मंथ का दिया है मुझे एक्सेस, 1 मंथ की दी है, कि 1 मंथ के जो है ना मैंने पेड अपना लिया हुआ वर्जन, 1 मंथ का लिया हुआ है या 1 ईयर का लिया हुआ है, या फिर हम इस तरह का लेते हैं कि डोमेन डोमेन जो है ना वो हर ईयर जो है ना, एक हर साल का भी रख सकते हैं, हर मंथ का भी रख सकते हैं। 1 साल के बाद या 1 महीने बाय किया है, जिसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है और डोमेन के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ना वो 1 साल या 1 मंथ की मैंने ली है, तो 1 मंथ के बाद मुझे क्या करवानी पड़ेगी, रिन्यू करवानी पड़ेगी। तो 1 मंथ के बाद जो क्या करते हैं, हमारे यूजर को जो है ना वो, जो उसकी मेन एक्सेस होती है उस अपना डेटाबेस को या फिर अपना होस्टिंग को और डोमेन को एक्सेस करने की, वो क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन जो है ना वो दोबारा हमें रिन्यू करवानी पड़ती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा फिल करनी पड़ती है, एंड देन जो है ना हमारा यूजर उस चीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे का सारा कुछ CRUD ऑपरेशन इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, क्रिएट करते हैं पहले यूजर, फिर उसको रीड करते हैं, फिर उसको अगर किसी किस्म की अपडेट वगैरह करनी है तो वो करते हैं, एंड देन हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कोर चीज है वेब डेवलपमेंट के बैक एंड की। ठीक है, CRUD ऑपरेशन ये NoSQL के अंदर भी यूज होता है और SQL के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, तो हमने CRUD ऑपरेशन के नाम का फोल्डर बना लिया। मैं ना CRUD अंडरस्कोर ऑपरेशन कर देता हूँ, ताकि बाद में जो है ना वो हमें इसको एक्सेस करने में भी किसी किस्म का कोई इशू ना आए। ठीक है, अब इस CRUD ऑपरेशन के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, db.php। अब db.php क्या करेगी, ये वाली जो फाइल है ना, ये हमें जो है ना वो अपना लिंक करेगी डेटाबेस के साथ। ठीक है, अभी के लिए मैंने कोई डेटाबेस वगैरह नहीं बनाई, ना मैंने आप लोगों को बताया है कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ना इस फाइल के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखूंगा जो कि हमारा कनेक्शन बिल्ड करेगा विद डेटाबेस। अब कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ना हमें कुछ मतलब यूजर का डेटाबेस के साथ अगर कनेक्शन बिल्ड करना है किसी किस्म का भी, फ्रंट एंड का बैक एंड के साथ, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है
होस्ट की। पहले तो मैं यहाँ पर जो है ना वो अपना स्निपेट लगा लेता हूँ PHP का, एंड देन मैं क्लोजिंग भी लगा लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम सारे का सारा PHP का जो भी बैकएंड का लॉजिक है अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन का वो लिख रहे होंगे। ठीक है, मैं सजेशन इसकी बंद ही कर दूँ तो बेहतर है। इसको हम 15 मिनट के लिए स्नोज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है ना हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि डेटाबेस हमारी कहाँ पर पड़ी हुई है, कहाँ पर हमने बनाई है, उसका होस्ट कौन सा है, उसका यूजर नेम कौन सा है, उसका पासवर्ड कौन सा है, एंड देन उस डेटाबेस का नेम क्या है, ताकि हम जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो सके। पहला जो मेन हमारे पास वेरिएबल बनता है वो बनता है होस्ट का, कि डेटाबेस का होस्ट कौन सा है। ठीक है, देन हमारे पास वेरिएबल बनता है कि डेटाबेस का यूजर कौन सा है। ठीक है, उस होस्ट का यूजर जो है ना वो कौन सा है, एंड देन हमारे पास वेरिएबल बनता है कि उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड क्या है, एंड देन हमारे पास आ जाता है डीबी नेम आ जाता है। अंडरस्कोर नेम भी लिख सकते हैं, वैसे डीबी भी लिख सकते हैं तो चल जाएगा। डॉलर साइन के साथ लिखना है क्योंकि हम वेरिएबल बना रहे हैं, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। ये चार चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होस्ट चाहिए, एक यूजर नेम चाहिए, एंड देन एक पासवर्ड चाहिए और एक डीबी नेम चाहिए। ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें चार चीजें जरूरी होती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है ना स्ट्रिंग के फॉर्म में जो है ना वो जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये जैम, ये एक किस्म का क्या है, लोकल होस्ट है। तो होस्ट हमारा कौन सा है, लोकल होस्ट। जब हम लाइव कर रहे होंगे तो जो लाइव वाला हमारा होस्ट होगा हमने वो यहाँ पर ऐड करना है। मैं अभी थोड़ी देर तक ना एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने वेबसाइट होस्ट की हुई है होस्टिंगर के ऊपर, तो उसकी जो है ना वो डेटाबेस के अंदर जाके हम देखते हैं कि किस तरह से कनेक्शन वगैरह बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, होस्ट का क्या नेम है, लोकल होस्ट, क्योंकि हम जो है ना वो जैम यूज कर रहे हैं लोकल होस्ट वाला। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो यूजर है, जो लोकल होस्ट का डिफॉल्ट यूजर होता है उसका क्या नाम होता है, रूट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, जो लोकल होस्ट का यूजर है वो हमेशा क्या रहता है, रूट रहता है, और लोकल होस्ट का जो पासवर्ड है वो हमेशा ब्लैंक रहता है। ठीक है, जब हम इसको लाइव होस्ट के अंदर डाल रहे होंगे तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास होस्ट भी और होगा, यूजर भी और होगा, और पासवर्ड भी और होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोकल होस्ट को यूज करें तो होस्ट को हमने लोकल होस्ट ही रखना है, यूजर को हमने रूट ही रखना है, और पासवर्ड को हमने ब्लैंक छोड़ देना है। देन डेटाबेस का नाम जो है ना हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर ABC रख देता हूँ। तो ये हमें जो है ना वो चार वेरिएबल्स हमने बना लिए जो मेन हमारे कनेक्शन के लिए यूज होंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो अब जो है ना मैं यहाँ पर कुछ और कोड लिखने लगा हूँ। अब हमने एक वेरिएबल बनाना है जो कि कनेक्शन हमारा बिल्ड करवाएगा। ठीक है, कौन नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि हमारा कनेक्शन बिल्ड करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ PHP के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे अब कनेक्शन बनाने के लिए जो है ना हमारे पास फंक्शन है माई SQLI अंडरस्कोर CONNECT कनेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक किस्म का फंक्शन है, किसका, PHP का इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम ये सारे के सारे वेरिएबल पास कर देते हैं कि हमारा होस्ट ये है, यहाँ पर लिख देता हूँ। देन हमारे पास आ जाता है हमारा यूजर, वो ये रूट है, वेरिएबल पास कर देने हमने। देन हमारे पास आ जाता है पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ तो इसका भी वेरिएबल पास कर देते हैं। देन हमारे पास DB हमारी ये है, तो ये यहाँ पर है, ये वाला वेरिएबल भी हमने कर देना है पास आउट। ठीक है, देन लास्ट पर हमने सेमीकोलन लगा देना है। तो ये हमारा जो है ना वो कनेक्शन बिल्ट हो गया विद डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना हमने यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी लिखनी होती है कि अगर हमारे पास कनेक्शन किसी वजह से नहीं बनता, तो मैं नॉट ऑपरेटर लगा रहा हूँ और कर रहा हूँ अगर कनेक्शन हमारा, कनेक्शन का वेरिएबल पास कर देना है यहाँ पर, अगर हमारा किसी वजह से कनेक्शन नहीं बनता तो हमने क्या डाई करवाना है, यहाँ पर हम डाई करवा देते हैं कि DB CONNECT कनेक्शन इशू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमने DB कनेक्शन इशू कर दिया, और यहाँ पर जो है ना हम एक होता है माई SQLI अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एरर। तो ये भी एक किस्म का इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें एरर थ्रो करवाएगा कि मसला कहाँ पर बन रहा है
और हमारा एरर कहाँ पर आ रहा है अगर कनेक्शन नहीं बनता तो। अगर कनेक्शन बन जाता है वेल एंड गुड, अगर कनेक्शन नहीं बनता तो ये इफ वाली कंडीशन हमारे पास रन होगी, ठीक है। और अगर हमारा कनेक्शन बन जाता है तो हम यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, हम डाई करवा देंगे। अगर हमारा कनेक्शन बन जाता है तो हम क्या डाई करवा रहे होंगे, कनेक्टेड, CONNECTED, कनेक्टेड टू DB, हम ये डाई करवा रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर। इफ एल्स कंडीशन भी लगा दी, अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो ये रन हो जाएगी, अगर कनेक्शन हमारा बन गया तो ये डाई हो जाएगा, कनेक्टेड टू DB सक्सेसफुली। या मैं ओनली सक्सेस से लिख देता हूँ, फुली लिख देते हैं, कनेक्टेड टू DB सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर हम अपने सेमीकोलन लगा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अपना PHP का टैग लगाया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देन हमने ना वेरिएबल बना लिए जो कि डेटाबेस तक पहुंचने के लिए जरूरी होते हैं। पहले तो हमारा होस्ट का पता होना चाहिए कि डेटाबेस हमारी कौन से होस्ट के अंदर बनी हुई है। अब हम यहाँ पर लोकल होस्ट यूज करें तो हमने लोकल होस्ट कर लिया। देन हमें यूजर का पता होना चाहिए कि कौन सा यूजर है। देन हमें उस यूजर के पासवर्ड का पता होना चाहिए। एंड देन लास्ट पर हमें डेटाबेस का नेम का पता होना चाहिए। देन हमने एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन के नाम का, और उसके अंदर अपना MySQL लाइक कनेक्ट जो इनबिल्ट फंक्शन है PHP का वो चलाया, एंड अपने सारे के सारे वेरिएबल पास कर दिए, ठीक है। देन हमने क्या कर दिया, इफ कंडीशन लगाई और उसके अंदर हमने लिख दिया कि अगर हमारा एरर अपना किसी किस्म का कोई इशू आता है कनेक्शन के अंदर, कनेक्शन नहीं हो पाता, तो ये वाला हमने जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है। एंड देन साथ में अपना एरर भी जो भी होगा वो डिस्प्ले करवा देना है। और अगर कनेक्शन बन जाता है तो कनेक्टेड टू DB सक्सेसफुली हमने प्रिंट करवा देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने डेटाबेस का क्या नाम रखा है, ABC। अब जो है ना हम जाके लोकल होस्ट के अंदर डेटाबेस बनाते हैं। लोकल होस्ट के अंदर डेटाबेस बनाने का प्रोसेस ये है कि हमने जो है ना यहाँ पर सर्च कर लेना है ओनली LOCALHOST, ठीक है। ये आगे जो है ना वो मैंने फोल्डर ओपन किया हुआ था उस वजह से आ गया। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ना जैम का वेलकम टू जैम और PHP का जो है ना वो जैम का लोकल होस्ट कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रहे होते हैं। हमने जाना है PHP माई एडमिन के अंदर। जैम के अंदर हमने कहाँ पर जाना है, ये वाला पेज ओपन करके हमने जाना है PHP माई एडमिन के अंदर। PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो अपना एक होस्ट का जो सारे का सारा प्रोसेस होता है बैकएंड पर, वो ओपन हो जाएगा, और वहां पर हम अपनी डेटाबेस पूरी की पूरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माई PHP माई एडमिन ओपन हो गया। यहाँ पर जो है ना हमने आना है न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर, लेकिन मैंने थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास न्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ पर इस न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है ना वो हमें बताएगा कि यहाँ पर अपनी डेटाबेस का नेम लिखो। और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट का, थोड़ा सा छोटा कर ले तो ये बटन आ रहा है क्रिएट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। मैंने ABC लिखा, डेटाबेस अपनी डेटाबेस का नेम हमारा क्या है, ABC, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABC, एंड देन मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट होगी। ये साइड पर डेटाबेस सारी के सारी ये टेस्ट वाली पड़ी हुई है वैसे। ओवरऑल ये एक दो जो है ना वो मेन है हमारी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपना ABC नाम की डेटाबेस क्रिएट कर ली, ठीक है। अब ABC नाम की डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अब मैं चेक कर लेता हूँ कनेक्शन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगा हमारा फोल्डर कहाँ पर पड़ा हुआ है। HT डॉक्स के अंदर हमारे पास PHP बेसिक्स नाम का फोल्डर है। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश लिखना है, PHP बेसिक नाम के फोल्डर। एंड देन उसके अंदर हमारे पास कौन सा फोल्डर है, CRUD ऑपरेशन का फोल्डर है। उसके अंदर जो है ना हमारे पास db.php पड़ी हुई है। तो हम ये CRUD ऑपरेशन के फोल्डर का नाम भी उठा लेते हैं और स्लैश लगा के, पहले हमने कौन से फोल्डर के अंदर, लोकल होस्ट के अंदर आके PHP बेसिक्स के अंदर आना है। PHP बेसिक्स के अंदर आके हमने अपने CRUD ऑपरेशन के फोल्डर के ओपन करना है और स्लैश लगा के अपनी db.php फाइल को कॉल करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो है ना वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ, अब डिलीट कैसे करनी होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना न्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना, ये सारी की सारी नीचे जो है ना डेटाबेसेस शो हो रही होंगी। यहाँ से इसको टिक करना है, ड्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास डिलीट भी हो जाएगी। अब अगर मैं वापस आके सर्च करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, एक बड़ा सारा एरर दे रहा है। जो हमने ये वाला लिखा हुआ है ना फंक्शन, ये वाला
ये इसी वजह से हमने लिखा हुआ है कि जब हमारा किसी किस्म का कोई एरर आता है वो आपने बता देना है। अब ये कह रहा है कि पीएचपी के जो db.php उसके लाइन नंबर 9 के ऊपर एरर आ रहा है। हम वापस जाके चेक करते हैं लाइन नंबर 9 कौन सी है। तो लाइन नंबर 9 के ऊपर हमने कनेक्शन वाला जो है ना वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर एरर आ रहा है। उसको डेटाबेस का पता ही नहीं है, डेटाबेस मिल ही नहीं रही क्योंकि हमने डेटाबेस तो डिलीट कर दी हुई है। अब हम दोबारा से क्रिएट करते हैं तो हमारा ये जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद डेटाबेस के अंदर अपना नेम देना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी डेटाबेस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। एंड देन वापस आके रिफ्रेश करते हैं तो कनेक्टेड टू डीबी सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने पहला जो हमारा मेन गोल था कि कनेक्शन कैसे बनाना है डेटाबेस के साथ, वो हमने क्रिएट कर लिया है। लोकल होस्ट के अंदर हमने डेटाबेस बनाई, डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है ना वो इस फाइल के थ्रू जो है ना हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ तक अगर किसी किस्म का कोई भी इशू है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं इस फाइल तक। कोई किसी किस्म का इशू है यहाँ तक तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, डाई की जगह पर आप लोग इको लिख सकते हो, तो कोई इसके अंदर मतलब वो वाला इशू नहीं है। डाई की जगह पर आप लोग इको भी लिख सकते हो और डाई को भी यूज़ कर सकते हो और प्रिंट को भी यूज़ कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे जो है ना मतलब कनेक्शन जब भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो डाई सही लगता है मुझे, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो डाई करवा देते हैं, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं बिल्ड होता तो हम जो भी अपना होता है वो डाई करवा देता है। ठीक है, इको भी यूज कर सकते हो, प्रिंट भी यूज कर सकते हो और डाई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। इफ एल्स कंडीशन के अंदर मैंने पहले आप लोगों को यूज बताया था, तो ये एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है। तो इको भी यूज कर सकते हो आप लोग। और कोई क्वेश्चन? सर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, डाई और डेको में? एको जो है ना वो भी प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब हमारे पास कनेक्शन की बात आती है ना, तो कनेक्शन अगर नहीं बन रहा, मतलब हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना, तो वहां पर जो है ना हम डाई को यूज कर सकते हैं। वो एक बेहतर सी मतलब एक टर्म के तौर पर जो है ना वो यूज किया जाता है, लेकिन और कहीं पर भी हम जो है ना वो डाई को यूज नहीं कर रहे होते। ओनली जब हमारा कनेक्शन नहीं बनता वहां पर हम जो है ना वो डाई को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जितना भी हमने पीएचपी के अंदर अगर कुछ प्रिंट करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स को यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास प्रिंट होती है और एक एको होती है। ठीक है, वहां पर हम डाई को वगैरह को यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी आप लोग जो है ना वो डाई को अपना एको को भी यूज कर सकते हैं डाई की जगह पर। और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेकंड फाइल की तरफ। तो यहीं पर जो है ना हम एक इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है ना वो यूजर का एक फॉर्म बना रहे होंगे और फॉर्म को जो है ना सबमिट करवा के हम सीधा डेटाबेस के अंदर जो है ना वो सबमिट करवा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो हमने HTML का स्निपेट लिख लेना है, क्योंकि हमने फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के लिए HTML का स्निपेट जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना HTML के स्निपेट के टॉप पर जो है ना हम PHP का अपना कोड लिख लेते हैं, जो हमने लॉजिक लिखनी है अपना यहाँ से यूजर लेने के लिए और डेटाबेस के अंदर जाके सबमिट करवाने के लिए। जो यहाँ पर जो है ना मैं PHP का स्निपेट लगा लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क PHP एंटर करेंगे और नीचे वाली लाइन के ऊपर आके क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब जो भी हमारी PHP की लॉजिक होगी वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी जा रही होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कल वाली जो सेम था ना हमारे पास कल वाला कोड, वो हम जो है ना वो क्योंकि हम जो है ना वो यूजर ले रहे थे और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के हम प्रिंट करवा रहे थे। आज हमने क्या करना है, यूजर लेना है, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के हमने क्या करना है, डायरेक्टली उसको डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करवाना है। ठीक है, वो एक डेटाबेस वाली लाइन एक्स्ट्रा होगी, बाकी सारे का सारा जो है ना वो हमारा सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हम कर लेते हैं इफ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि हमने जो है ना ये दो फाइल्स बनाई है, एक db.php है और एक index.php है। अब db.php क्या कर रही है, कनेक्शन बिल्ड करवा रही है हमारा डेटाबेस के साथ, और index.php क्या करेगी, उस कनेक्शन को यूज करके हमारा जो डाटा होगा वो लेगी और यूजर का डाटा जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक होना जरूरी है, डीबी का और index.php का। तो
लिंक करने के लिए ना दोनों फाइल्स को यहाँ पर जो है ना हम इंक्लूड कर लेते हैं। जो ऊपर वाली हमारी फाइल है ना उसका क्या नाम है, db.php, वो हम जो है ना यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों फाइल्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई। अब हमने मेथड कौन सा यूज करना है, तो मैंने कहा था सिक्योर मेथड कौन सा है, वो बेस्ट रहता है पोस्ट। तो हम जो है ना वो पोस्ट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पोस्ट यूज किया एंड देन जो है ना हमने एंटर प्रेस करके नीचे वाली लाइन का पर आ जाते हैं कुछ बॉडी के अंदर, इफ की बॉडी के अंदर। अगर हमारे पास जो है ना कोई भी यूजर जो है ना वो डाटा पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करता है, तो हमने क्या करवाना है, दो वेरिएबल। मैं यहाँ पर जो है ना वो यूजर से ओनली नेम लूंगा एंड साथ जो है ना ये अभी फिर सजेशंस देने लग गया, तो मैं इसको स्नोज कर देता हूँ 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना हमने क्या करना है, अपना पोस्ट के थ्रू क्या कर लेना है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में नेम ले लेना है एंड इसी को मैं रिपीट करके क्या कर देता हूँ, नेम की जगह पर ईमेल कर देते हैं। एंड यहाँ पर भी हम क्या ले रहे होंगे, ईमेल। ये वर्ड्स के अंदर जो है ना वो जरूर आप लोगों ने गौर करना है। अभी जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मैं आगे जब फॉर्म बनाऊंगा उसके अंदर भी जो है ना नेम के अंदर नेम ही लिखूंगा, और जो नेम होगा मेल वाली इनपुट के अंदर उसके अंदर भी मैं क्या लिखूंगा, ये सेम वर्डिंग के साथ लिखूंगा। यहाँ पर मैंने अगर कैपिटल लिख दिया उधर स्मॉल लिख दिया तो वो इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए। ठीक है, एक वेरिएबल के मैंने यूजर का नेम लेना है और दूसरे वेरिएबल के अंदर मैंने मेल लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने क्या करवाना है, ये जो भी एंटर करेगा यूजर, वो इन दो वेरिएबल्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब इन दो वेरिएबल्स को हमने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करवाना है, तो उसकी लॉजिक लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमने क्या करना है, एक क्वेरी रन करनी है एसक्यूएल की। अब एसक्यूएल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस के अंदर जो है ना वो यूज की जाती है डेटाबेस को मैनिपुलेशन के लिए। लाइक मैंने जो है ना वो डेटाबेस को क्या करना है कि जाके जो है ना वो डेटाबेस से कोई यूजर को गेट करना है, या फिर उसको डिलीट करना है, या फिर उसको अपडेट करना है, या फिर जहाँ पर यूजर पड़ा हुआ है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज करनी है या फिर वहां से हटानी है, वो सारे का सारा काम किसके थ्रू किया जाता है, डेटाबेस के अंदर जो भी सारे का सारा काम हो रहा होता है वो हमारे पास हो रहा होता है एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत एसक्यूएल आप लोगों को बता दूंगा, बट जो है ना थोड़ा बहुत तो इसके बारे में ना आप लोगों ने खुद भी एक्सप्लोर कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज होती है जो हम बोल चाल के अंदर यूज कर रहे होते हैं ना, कि वेयर, व्हेन, डिलीट, ये सारी की सारी चीजें ना ये वर्ड यूज किए जा रहे होते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पर ना एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखने लगा हूँ। ठीक है, माई एसक्यूएल एक QUERY क्वेरी के नाम से हमारे पास फंक्शन है, और इसके अंदर हमने अपने ये दोनों जो है ना वो देने हैं ताकि ये माई लाइक क्वेरी एग्जीक्यूट हो और ये सारे का सारा हमारा डाटा जो है ना वो जाके डाटाबेस के अंदर सेव करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम माई लाइक क्वेरी के अंदर बना लेते हैं डाटाबेस के साथ कनेक्शन। तो कौन वेरिएबल कॉल किया जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये क्या बना देगा, हमारा डाटाबेस के साथ कनेक्शन बना देगा। और डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के बाद मैं कहता हूँ कि हमारा जो यूजर है वो इंसर्ट कर दो। इनको ना हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इंसर्ट कर दो यूजर, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर करना है, एक यूजर नाम का हम टेबल बनाएंगे उसके अंदर करना है। किसके अंदर टेबल बनाएंगे, अपनी जो डेटाबेस है उसके अंदर एक यूजर नाम का टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, यूजर को इंसर्ट करवा देंगे। यूजर की क्या क्या चीज इंसर्ट करवानी है, हमने नेम इंसर्ट करवाना है और मेल इंसर्ट करवाना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम एंड हमने क्या इंसर्ट करवानी है, मेल। ठीक है, एंड देन उनकी वैल्यू क्या है जो वेरिएबल के अंदर यूज हो रही है। ठीक है, तो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड वैल्यू के अंदर हम क्या दे लेते हैं, अ, एक तो हमारे पास है नेम है और एक हमारे पास है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेल, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दो वैल्यू जो है ना हमने इंसर्ट करवानी है। अब क्या करेगा, पहले डेटाबेस के साथ ये कनेक्शन बनाएगा, ये वाला जो MySQL क्वेरी का जो इनबिल्ट फंक्शन है, पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा, देन हमारे पास जो है ना डाटा इंसर्ट करेगा, इंसर्ट इनटू यूजर, यूजर के अंदर इंसर्ट करेगा, क्या क्या इंसर्ट करेगा, नेम इंसर्ट करेगा और मेल इंसर्ट करेगा। नेम और मेल जो है ना वो इन यूजर्स का इंसर्ट करेगा
एंड देन उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो नेम एंड मेल जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो भी डाटा होगा वो जाके वहां पर स्टोर करवा देगा, ठीक है, उसके अंदर इंसर्ट कर देगा हमारी डेटाबेस के अंदर। तो ये एक किस्म की एसक्यूएल की क्या थी, क्वेरी थी, ये पूरी की पूरी जो है ना क्या है, एसक्यूएल की क्वेरी है। इसी तरह से हम जब डिलीट पढ़ रहे होंगे, अपडेट पढ़ रहे होंगे, तो उनके अंदर भी जो है ना हम एसक्यूएल की क्वेरीज ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हमारी डेटाबेस के साथ अंदर जो है ना डाटा इंसर्ट करने की क्वेरी हमारी हुई कंप्लीट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्म बनाने की तरफ। तो फॉर्म मैं पहले H1 लिख लेता हूँ। H1 के अंदर हम लिख देते हैं सबमिट सबमिट डाटा टू डेटाबेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अपना फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म वाला वेरिएबल लगाया और यहाँ पर जो है ना एक्शन के अंदर हमने कुछ भी नहीं देना। एक्शन के अंदर हम कल जो है ना वो एक सेपरेट हमने फाइल बनाई हुई थी, उसको एक्शन के अंदर देते तो वो फाइल कॉल होती थी और सारे का सारा जो है ना जो भी उसके अंदर लॉजिक थी वो एग्जीक्यूट होती थी और हमारा जो है ना वो डाटा हमें मिल जाता था, ठीक है। आज हमने क्योंकि सारे के सारी लॉजिक इसी फाइल के अंदर लिख ली है, हमने सेपरेट फाइल बनाई ही नहीं है। तो अगर आप सेपरेट फाइल बनाना चाहते हो तो इसको उठा के जो है ना वो सेपरेट फाइल बना लेना, उसके अंदर डाल लेना और फिर उसको जो है ना एक्शन के अंदर कॉल कर लेना। तो उस तरह से भी हो सकता है, अदरवाइज हम सेपरेट फाइल ना भी बनाए तो हमारे पास चल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेथड रख लेते हैं। मेथड हमने कौन सा फॉर्म के अंदर रखना है, मेथड हमारा होगा पोस्ट, ठीक है। तो मेथड हमने पोस्ट यूज कर लिया। अब हम फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। फॉर्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास लेबल लगेगा। लेबल किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, नेम के लिए। तो यहाँ पर मैं नेम कर लेता हूँ, पहले हमने नेम एक्सेप्ट करना है, तो नेम कर लिया एंड देन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर इनपुट। इनपुट के अंदर हम टाइप टेक्स्ट ही रख लेते हैं और यहाँ पर नेम जो है ना उसको हम कर लेते हैं इक्वल टू नेम के एंड देन हम के जो है ना यहाँ पर रिक्वायर भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये नेम जो है ना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बी आर लगाते हैं, डबल बी आर लगा लेते हैं और यहाँ पर जो है ना हमने सेम इसी चीज को उठा लेते हैं, हम नीचे लाकर कॉपी करते हैं और इसको चेंज कर देते हैं फॉर मेल, ठीक है। तो यहाँ पर नेम की जगह पर क्या लिख देते हैं, ईमेल लिख देते हैं एंड यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, ईमेल। और टेक्स्ट की जगह पर भी क्या करते हैं, ईमेल। और यहाँ पर जो है ना नेम की जगह पर भी क्या कर देते हैं, ईमेल, ठीक है। तो ये हो गया मेल के लिए एंड देन हमने क्या बनाना है, बटन बनाना है अपना डाटा को सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो डाटा को सबमिट करने के लिए हम सिंपली जो है ना वो यहाँ पर एक इनपुट लेते हैं विद शुड बी सबमिट, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने एक फॉर्म बनाया, एक्शन के अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया क्योंकि सारे के सारा लॉजिक हमने इसी फाइल के अंदर लिखा हुआ है, हमें एक्सटर्नल फाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेथड हमने रख दिया पोस्ट एंड देन हमने क्या कर दिया, हमने इसको स्पेस खत्म कर लेते हैं, वैसे लगा आप भी लें तो कोई मसला नहीं है। देन हमने एक इनपुट बनाई एंड देन लेबल बना के इनपुट बना दी फॉर नेम एंड देन लेबल बना के इनपुट बना दी फॉर मेल एंड देन हमने एक सबमिट वाला बटन बना लिया, ठीक है। ये हमारा कुछ इस टाइप का फॉर्म भी रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं वापस जाके चेक करते हैं यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने लिखा हुआ है ये एल्स के अंदर, एल्स को मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डेटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन बन चुका है, तो मैं एसक्यूएल अपना इसको मेरी जो है ना वो ज़रूरत मुझे इसकी नहीं है एल्स की। तो मैं यहाँ पर जो है ना सर्च कर लेता हूँ, इसको हटा के एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन नंबर 10 पर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, तो हम लाइन नंबर 10 पर जाकर देख लेते हैं कौन सी लाइन नंबर 10 है। अच्छा यहाँ पर आ रहा है इशू, यहाँ पर हमने ना सेमी कॉलन नहीं लगाए हुए, तो ये ज़रूर लगा लेने, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ये नहीं करनी। तो हमारे पास जो है ना ये रन होकर आ जाएगा सबमिट योर डाटा इनटू, हमारे पास एक ये कुछ इस टाइप का नेम आ रहा है एंड अब भी जो है ना वो एक एरर देगा। अब क्यों देगा वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इतना बड़ा सारा इसने ना एक एरर दे दिया कि लाइन नंबर 8 के ऊपर फिर किसी किस्म का कोई एरर आ रहा है। अब लाइन नंबर 8 के ऊपर क्या एरर आ रहा है, हमने यहाँ पर जो है ना वो कनेक्शन बिल्ड किया है एंड देन हमने डाटा इंसर्ट करवाना चाहा है किसके अंदर, यूजर नेम के टेबल के अंदर। अगर हम अपनी डेटाबेस के अंदर जाएं ना और जाकर देखें
तो डेटाबेस जो है ना वो खाली पड़ी हुई है, उसके अंदर किसी किस्म का हमने टेबल नहीं बनाया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यूजर नेम का आपके पहले टेबल तो बनाओ जिसके अंदर हमने जाके डाटा सबमिट करवाना है। यहाँ पर यूजर्स भी लिख सकते हो, यूजर्स ही मैं कर देता हूँ, बेहतर रहता है कि हमने एक से ज्यादा यूजर्स सबमिट करवाने हैं। तो यूजर्स नेम का हम क्या बना लेते हैं, जब डेटाबेस बना लोगे यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करके डेटाबेस न्यू क्रिएट कर लोगे, देन डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना टेबल बनाने का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, कितने टेबल बनाने हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल चाहिए। और यहाँ पर मैं टेबल का नेम भी दे देता हूँ। टेबल का नाम सेम जो है ना जो जहाँ पर रखा हुआ है वहीं देना है टेबल का नेम। ठीक है, टेबल का नेम दिया और देन क्लिक कर दिया क्रिएट के ऊपर, तो हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएगा। तीन जो है ना वो अपना इनपुट्स के तौर पर जो है ना हमारा टेबल क्रिएट किया है। तो पहले के अंदर हम आईडी दे लेते हैं, दूसरे के अंदर हम नेम देते रहते हैं, तीसरे के अंदर जो है ना हमने मेल दे लेना है। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना मैं कर लेता हूँ, इसको इंटी रहने देता हूँ। आईडी जो है ना वो पहले यूजर की 1 हो जाएगी, दूसरे के यूजर की 2 3 4 5। तो हम जो है ना आईडी को जो है ना वो ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, और इसकी की भी प्राइमरी रखनी है। और यहाँ से गो के ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड देन ये ऑटो इंक्रीमेंट वाला चेक कर लेना है हमने। ठीक है, एंड देन हम आ जाते हैं वापस नेक्स्ट। नेम के लिए हमने टाइप वारकर रख लेनी है, देन ईमेल के लिए भी हमने टाइप वारकर रख लेनी है। और यहाँ पर इनकी कुछ लेंथ सेट कर लेते हैं, इसकी 2 कर लेते हैं और इसकी 100 कर लेते हैं, और बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर जो है ना बस जो मेल है ना इसको यूनिक कर दें। यूनिक कर भी सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। यूनिक ये होगा कि हम जो है ना वो जो भी हमारी अपना मेल होगी वो अगर एक बार एक यूजर ने यूज कर लिया तो दूसरा यूजर उसी मेल के थ्रू लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो यूनिक रखना चाहें तो मैं यूनिक रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो इसको यूनिक कर देते हैं। ठीक है, देन हम जो है ना ये नीचे सेव का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल्स भी क्रिएट हो गए। ये यूजर का टेबल क्रिएट हुआ है। अगर यूजर के टेबल के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक नेम, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नेम, मेल, अपना आईडी, नेम और मेल का एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं और जाके अब डाटा सबमिट करते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ, मैं यहाँ से ना ये मैंने पुट कर दी, अली लिख दिया एंड देन मेल भी दे दी। अब मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा डाटा यहाँ से सबमिट हो चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ डाटा बेस को, तो यहाँ पर जो है ना मेरा ID 1 के नाम से ये पूरे का पूरा जो भी डाटा जो फ्रंट एंड से आया था वो यहाँ पर मुझे बैकएंड डेटाबेस के अंदर रिसीव हो चुका है डाटा सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये थी हमारी जो मेन की थ्योरी थी आज। अब मैं ना सेम अगर मेल के साथ किसी और यूजर का मैं डाटा सबमिट करवाता हूँ तो वो सबमिट नहीं होता, वो एरर दे रहा है। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है? वो कह रहा है कि जो मेल की जो एंट्री है ना वो क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, क्योंकि हमने मेल क्या रखा हुआ है, यूनिक रखा हुआ है। तो सेकंड बंदा जो है ना वो उस मेल के थ्रू सबमिट नहीं करवा सकता। अगर मैं थोड़ी सी मेल चेंज करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। अब मैं अगर जाता हूँ ना जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो डेटाबेस के अंदर मुझे 2 यूजर जो है ना वो रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ से भी इसको डिलीट एडिट अपडेट वगैरह कर सकते हैं। बट हम जो है ना वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर के अंदर ना एक फ्रंट एंड बना लेंगे, एक उसका बैक एंड बना लेंगे और बेहतरीन तरीके से जो है ना करंट ऑपरेशन को देख रहे होंगे। ठीक है, अगर टाइम मिला लास्ट पर तो हम जो है ना वो उसको डिप्लॉय भी कर लेंगे किसी फ्री होस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम वापस से हमने क्या क्या पढ़ा है आज, तो से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना एक db.php नाम की एक फाइल बनाई जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ इजीली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस के साथ हमने इजीली कनेक्शन कैसे बिल्ड किया, हमें जो है ना वो 4 वेरिएबल्स चाहिए थे। एक डेटाबेस का होस्ट चाहिए था जहाँ पर डेटाबेस बनाई हुई जिस होस्ट के अंदर हमने, तो हमने कौन सा होस्ट यूज किया है डेटाबेस बनाने के लिए, लोकल होस्ट यूज किया है। देन हमने जो है ना एक यूजर नेम, अपना यूजर कौन सा है डेटाबेस का वो ले लिया। देन उसका पासवर्ड क्या है, देन हमने डेटाबेस का नेम ले लिया। ये 4 चीजें हमें जरूरी होती हैं, रिक्वायर होती हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए। देन हमने कनेक्शन का वेरिएबल बनाया, MySQL कनेक्ट जो है ना इसका एक इंटरनल जो है ना वो फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन कह सकते हैं, इंटरनल सॉरी। तो इसके थ्रू जो है ना हमने क्या किया, कनेक्शन बिल्ड किया। होस्ट हमने ये जितने सारे के सारे वेरिएबल थे ये हमने पास आउट किए। पास आउट करने के बाद जो है ना हमने इसको पास आउट करने के बाद हमने इफ एल्स कंडीशन
सर आवाज नहीं आ रही आप। जी वो सॉरी किसी नेट की वजह से मेरे ख्याल से कोई इशू बना है। अच्छा तो हम कहाँ पर थे? हम जो है ना वो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे टॉपिक को कि हमने जो है ना वो यहाँ पर अपना कनेक्शन वगैरह बिल्ड कर लिया। कनेक्शन बिल्ड करने के बाद जो है ना हमने क्या किया, इसके थ्रू अपना डाटा जो है ना वो यूज़र का सबमिट करवा लिया डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये दो यूज़र का हमने डाटा सबमिट करवाया। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है उसके अंदर तो वो आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं ना इसको गिटहब के ऊपर पुश कर देता हूँ। इसको मैं पुश कर देता हूँ गिटहब के ऊपर CRUD ऑपरेशन के नाम से। वैसे पूरा CRUD ऑपरेशन हमने नहीं पढ़ा आज, हमने सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बना के यूजर को स्टोर करवाया है, उसे डिलीट एडिट अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया हमने। ठीक है, तो यहाँ तक किसी किस्म का कोई कनेक्ट अपना क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। मैंने वैसे स्क्रीन जो है ना वो खुद ही ऑफ कर दी हुई है, कुछ अब बताने का नहीं था। नेक्स्ट वीक वर्डप्रेस स्टार्ट करनी है, हाँ वर्डप्रेस स्टार्ट करनी है। हाँ वर्डप्रेस के जो है ना हम थीम कैसे बनाते हैं वो स्टार्ट करने हैं। फिर कंप्लीट रोड मैप ऑफ बिल्डिंग अ वेबसाइट फ्रॉम कोड टू डिप्लॉयमेंट। अच्छा कंप्लीट रोड मैप आप लोगों को बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ मैं। अच्छा कंप्लीट रोड मैप मैप के अंदर ये है कि अगर आप लोगों ने ना वो वर्डप्रेस की तरफ नहीं जाना, खुद जो है ना वो एक वेबसाइट बना के डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आप लोगों को करनी पड़ेगी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो हमने पिछले वीक्स के अंदर की है। और देन हमारे पास कोई बैकएंड लैंग्वेज करनी पड़ेगी जिसके अंदर बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के, अगर बिगिनर है ना तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास PHP है, उसको अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, PHP HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इन तीन लैंग्वेजेस के थ्रू हम इजीली जो है ना वो एक फुल फ्लैज वेबसाइट बना दे। मैं एग्जांपल के तौर पर ना दो तीन वेबसाइट्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। आजा Zamai.com। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं जी जी, स्क्रीन स्क्रीन अच्छा सॉरी स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ भाई। स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ जनाब। ये जो है ना कंप्लीटली तौर पर वेबसाइट जो है ना वो हमने HTML, मैंने खुद HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाई है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की है, डायनामिक वेबसाइट है, इसका बैकएंड भी है फ्रंट एंड भी है सारे का सारा। ये यहाँ पर जो है ना वो हमने फॉर्म लगाया हुआ है जो कि सारे का सारा डाटा जो है ना डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर करवाता है, जिसके थ्रू पूरे का पूरा ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये ओनली HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP को यूज करके ही बनाई गई है पूरी की पूरी वेबसाइट। तो आप लोग जो है ना वो फुल अपना सिर्फ और सिर्फ तो आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP के थ्रू। ठीक है, ये ना बार बार नेट की वजह से ना वो कोई इशू बन रहा है। तो मैं बता रहा था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP के थ्रू भी बना सकते हो। और फिर जब आप लोग ये सारा कुछ सीख लोगे उसके बाद आप लोग जा सकते हो अपना React JS की तरफ, Node JS की तरफ एंड Express JS की तरफ और MongoDB। रिएक्ट को भी कर सकते हो, व्यू को भी कर सकते हो, एंगुलर को भी कर सकते हो, तीनों अच्छे हैं। लेकिन
आजकल मार्केट के अंदर जो है ना वो मेन स्टैक यूज हो रहा है, MERN। तो वो बेस्ट रहता है, वो भी ऑप्शन जो है ना आप लोगों के बेस्ट है। उसके अंदर रिएक्ट आ जाता है, नोड आ जाता है, एक्सप्रेस आ जाता है और मोंगोडीबी आ जाती है। तो उसके थ्रू भी आप लोग इजीली बना सकते हो। कोई और क्वेश्चन आज के टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें आप लोग, कि कोई क्वेश्चन नहीं है? या तो मैंने किया या आप लोगों को ज्यादा समझ आ गई। जी काशिफ, कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी और डीबी डॉट पीएचपी दो अलग फाइल्स क्यों बनाई हैं? जो index.php है ना वो ओनली कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूज की जा रही है डेटाबेस के साथ। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, कनेक्शन बिल्ड करेगी। और जो db.php है वो यूजर को जाके पोस्ट करेगी, मतलब पोस्ट करेगी, पोस्ट मेथड के थ्रू जो है ना वो उसने इंसर्ट करवाना है यूजर को बैकएंड के अंदर। ठीक है, तो हमने कनेक्शन की सेपरेट फाइल बना ली। और जो अपना फ्रंट एंड की है index.php वो फ्रंट एंड का काम कर रही है। और जो हमारे पास db.php है वो कनेक्ट करने का काम कर रही है। फ्रंट एंड के थ्रू हम क्या करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे अपना डेटाबेस के साथ। एंड देन हम जो है ना index.php को यूज करके हम यूजर को जाके इंसर्ट करवा सकते हैं डेटाबेस के साथ। db.php ओनली कनेक्शन के लिए यूज की जा रही है, और जो index.php है वो यूजर को इंसर्ट करवाने के लिए यूज की जा रही है। कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी जी मुबश्शिर, अनम्यूट कर लें। हाँ पाइथन भी कर सकते हो, बिल्कुल। पाइथन के अंदर भी ऑप्शन है आप लोगों के पास। पाइथन के अंदर हमारे पास डिजेंगो एंड फ्लास्क आ जाता है। तो आजकल के दौर के अंदर जो है ना वो पाइथन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया जा रहा है, क्योंकि AI ML की जितनी भी हमारे पास जो है ना सारी की सारी चीज़ें वो पाइथन के थ्रू ही बनाई जाती हैं। तो पाइथन के अंदर भी जो है ना वो आप लोगों का बेस्ट ऑप्शन है। उसके भी फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक डिजेंगो एंड फ्लास्क है, ये दो हैं। तो वो भी आप लोग कर सकते हो फॉर बैकएंड। PHP के अलावा जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना डिजेंगो एंड फ्लास्क रिएक्ट, व्यू और एंगुलर के साथ यूज होते हैं। वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ इतना अच्छे से वो इंटीग्रेट नहीं होते। तो वो आप लोगों ने देख लेना है। वो भी आप लोगों के पास ऑप्शन है अगर आप लोग करना चाहते हो तो, पाइथन के साथ। कोई और क्वेश्चन? किसी का किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अदरवाइज 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड करते हैं फिर। असाइनमेंट मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, बल्कि मैं कल करवाऊंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह करवाऊंगा। और उसी को जो है ना आप लोग एज असाइनमेंट कर लीजिएगा। आप लास्ट पे वो कुछ लाइव करवाऊंगा डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले मतलब थे। इस बेस के तौर पर कि मैं बता दूं। जी जी, आपकी ना वॉइस सही से नहीं आ रही। जी जी वकार। कैन यू हियर मी नाउ? जी जी, ओके, मैं ये कह रहा था कि आप लास्ट पे वो कुछ लाइव डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले थे। लाइव डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला मतलब हमने पहले फाइल बनाई है आपने कनेक्शन वो की। होस्ट आपने वो होस्ट पे लाइव की हुई है ना, कोई वेबसाइट आप कह रहे थे कि उसको आपने ये हाँ हाँ, डेटाबेस के जो साथ। मैंने वेबसाइट दिखाई है यस। PHP की, वो जो है ना वो उसकी बकायदा डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके उसको लाइव किया हुआ है। वो हमारे पास जो है ना वो किसी सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, वो लोकल होस्ट के ऊपर नहीं पड़ी हुई। हाँ, तो बेसिकली हाँ आप वो उसका जो वो मैंने डेमो देने दिखाना वाले था थे। ना, हाँ हाँ दिखाना था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बल्कि अभी तो मेरे ख्याल से टाइम ऊपर हो गया, तो ये आपने थोड़ा लेट याद दिलवाया है। यहाँ पर ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है वो वाली कोड, उसका पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर काफ़ी कुछ आ जाता है। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, इंक्लूड्स और कन्फिग, लेट याद दिलवाया आपने। ये यहाँ पर जो है ना, ये जो है ना सारे का सारा यूज़ किया जा रहा है।
ये लोकल होस्ट के लिए यूज किया जा रहा है और मैं इसकी लाइव वाली दिखा सकूं आप लोगों को। सर ये आपके हमारे स्क्रीन पास शेयर प्लस नहीं है। सर्च कर देता हूँ। बल्कि अभी तो मेरे ख्याल से उसने ओपन नहीं होना। मैं ना कल बताऊंगा आप लोगों को। अभी टाइम जो है स्टार्टिंग में मुझे याद दिलवा देना वकार आप ही। अम, और कोई क्वेश्चन, बल्कि एंड करते हैं सेशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन। मैम सेशन को एंड कर सकती हैं आप।